राधा अष्टमी की पौराणिक कथा। श्री धाम बरसाना की बात है। वहाँ एक भक्त रहते थे जिनका नाम व्रतदास जी था। उनके परिवार में सिर्फ उनकी बेटी बची हुई थी जिसका नाम रतिया था। ब्रजदास जी दिन में अपना कामकाज करते और सायकाल में श्री जी के दर्शन के लिए जाते। वहाँ ठहरे हुए संतों का सत्संग करते। एक दिन संध्या काल में श्री जी का दर्शन एवं संतों के साथ सत्संग किया। एक संत ने कहा, भैया ब्रजदास, कल हमें नंदगांव जाना है, क्या तुम हमें और हमारा सामान वहां भिजवा दोगे? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा रुपया पैसा नहीं है, नहीं तो हम मजदूर कर लेते। तब ब्रजदास जी ने कहा, ठीक है, मैं ले चलूँगा, लेकिन ऐसे चलना होगा कि धूप होने से पहले मैं लौट के वापस आ जाऊँ। तो संत ने कहा, हम सुबह 4 बजे ही चलेंगे। ब्रजदास जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, कल मैं एक संत को नंदगांव भेजने जा रहा हूँ, तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मैं समय पर आ जाऊँगा। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्रजदास जी राधे राधे जप करते हुए संत के पास पहुँचे और संत का सामान अपने सिर पर रख लिया। ठाकुर जी और पूजा का सामान अब संत जी अपने हाथ में लेकर चल दिए। संत जी को सांस की बीमारी थी, इसीलिए थोड़ा चले और बैठ जाए, थोड़ा चले और बैठ जाए, इसीलिए लौटने का समय था। वह पूरा नंदगांव में ही पहुंचने में लग गया और वह सुबह 11 बजे नंदगांव पहुंचे। नंदगांव में पहुंचकर संत ने एक मंदिर के पास इशारा करते हुए कहा कि यहीं पर रुक जाओ, मेरा सामान यहीं उतार दो। तब ब्रजदास जी ने कहा, महाराज, मुझे आज्ञा दे। तब संत जी ने कहा, अरे ठहरो, थोड़ा जलपान ले लो, मैं भंडारे से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तब ब्रजदास जी ने कहा, बाबा, अब ना कहना, बाबा यहाँ जलपान की, क्योंकि बेटी को ब्याही है। नंदगांव में बेटी वर्ष भानु की है और मैं भी बरसाने से ही आया हूँ। नंदगांव में हमारी राधा रानी की ससुराल है, मैं बेटी के ससुराल में जल भी नहीं ग्रहण करूँगा। ब्रजदास जी बहुत ही गरीब थे, पाँव में जूते नहीं थे, लेकिन हृदय से कितना धनी थे। भगवान का संबंधी ब्रजदास के मुख से यह वाणी सुनकर संत जी के नेत्र सजल हो गए और ब्रजदास भूखे प्यासे वापस चल दिए। भक्ति का यह भाव देखकर भगवान श्री कृष्ण भक्त के पीछे पीछे चल दिए। सूरज के तपन और नीचे धरती गरम, नंगे पांव ब्रजदास जी राधा राधे कहते हुए चले जा रहे हैं। आगे जाकर एक पेड़ के नीचे मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और ब्रजदास जी को जगाने लगे। श्री कृष्ण जी ब्रजदास जी को जगाने का प्रयास करते रहे, परंतु ब्रजदास जी की नहीं जागे। भगवान जी के दोनों नेत्र भर आए और सोचने लगे, मैंने अपने हाथों से अनेक उद्धार किए हैं, अनेक पापी मारे हैं और एक से एक बलि मारे हैं। गज, सिद्ध, अजामिल और द्रौपदी लाखों दिनों की सभी विपत्ति टाली है। अब की बार यह कैसो बक्से पालो पड़ो, जो ही ना चले चतुराई, ना एक चली। यही के प्राण तभी बचे जब आवे यहाँ वर्ष भानु लली। भगवान श्री कृष्ण राधा जी के मंदिर गए और वहाँ मधुर संगीत सुनकर राधा जी मग्न थी। प्रभु को देखकर राधा जी बोली, खरी दोपहरी ऐसी सेठ की गर्मी में, ऐसे में ब्रजराज, इस दासी पर कृपया करके आहो को हो के ही काज। तब भगवान जी भी बड़े विनोदी हैं, अतः उनका यह स्वभाव जाहिर है। भगवान श्री कृष्ण विनोद में बोले, मंदिर में संगीत सुन मग्न हो रही हो आप, और नंदगांव के डगर में मरो तुम्हारो बाप। श्री राधा रानी जी बोली, मैं आपका अर्थ नहीं समझी। तब प्रभु बोले, हमारे तुम्हारे संबंध के कारण बरसाना के एक भक्त ने नंदगांव में किसी के हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं पिया और मूर्छित होकर पड़ा है। आप उसके लिए जलपान भोजन लेकर जाएं। प्रभु बोले, आप राधा रानी बन के मत जाना कहीं, कड़ी दोपहरी में आपको देखकर उनके मन को पीड़ा न पहुँचे, आप उनकी बेटी के रूप में जाना। तब
राधा रानी ने ब्रजदास की बेटी रतिया का रूप रखा और ब्रजदास के पास पहुंच गई। राधा रानी जी कहने लगी, पिताजी पिताजी। राधा जी की मधुर बोली सुनकर ब्रजदास जी की मूर्छा दूर हो गई। ब्रजदास जी ने राधा को रतिया के रूप में देखा और बोली, बेटी तुम कितनी चिंता करती हो, तुम नहीं आती तो आज मेरे प्राण नहीं बचते। मन होता है तुम्हें देखता ही रहूं। आज पता नहीं कौन सा आकर्षण है, मन करता है कि तुम्हें देखता ही रहूं। राधा जी ने कहा, संतान सबको अच्छी लगती है, मगर आप भोजन कर लो, मैं भोजन लाई हूँ। ब्रजदास जी भोजन करने लगे। राधा रानी जी दर्शन देती रही। कुछ देर बाद राधा रानी ने कहा, पिताजी घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं जाऊं? ब्रजदास जी बोले, ठीक है तुम जाओ, मैं शाम तक घर पर आ जाऊंगा। इतना कहते ही श्री राधा रानी जी अंतर्ध्यान हो गई। अब संध्या काल में ब्रजदास जी घर पहुँचे। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी रतिया को आवाज लगाई, रतिया रतिया, आज तुम अगर नहीं आती तो मेरे प्राण नहीं बचते। रतिया ने कहा, मैं कहीं नहीं गई पिताजी, मैं घर पर ही थी। ब्रजदास जी बोले, अरे बेटी विनोद मत करो, अच्छा यह बताओ वह मेहमान कहाँ है, मैं भी उनसे मिलूं। रतिया ने कहा, पिताजी यहाँ कोई मेहमान नहीं आया है। ब्रजदास जी समझ गए कि उनकी बेटी के रूप में श्री राधा रानी जी ने उन्हें दर्शन दिए। ब्रजदास जी रतिया के चरणों में गिर पड़े और रतिया ने कहा, पिताजी यह क्या कर रहे हो? ब्रजदास जी बोले, बेटी आज तेरे रूप में मुझे राधा रानी ने दर्शन दिए हैं। ऐसा कहकर ब्रजदास जी भाव विभोर होकर रोने लगे। ऐसी कृपामयी है हमारी राधा रानी, तो प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय वृंदावन धाम, जय बरसाना धाम। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक